आज के इस कोलार रावण दहन समिति के संरक्षक आपके अपने विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर मेरे अभिन्न मित्र रामेश्वर शर्मा जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। और नहीं तो वो हाथ खड़े करवा के ताली बजा के बताओ जो मेरे लिए बजाई थी। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। मैं ये रामेश्वर जी की अदा जानता हूं। इनसे आदमी रावण भी सीधा हो गया। देख रहे हैं उसको, इतने रावण देखे, इतना सीधा रावण कहीं देखा ही नहीं है। रावण के लिए हमारे रामेश्वर जी की अपनी जो स्टाइल है, मैं जोरदार ताली बजा। जिसने भी बनाया ऐसा रावण तो इतने देखे अपन ने, ऐसा सीधा रावण। और उसके दो भाई भी सीधे। ये रामराज जी रावण ने शनि महाराज और नवग्रह को सीधा कर दिया, इनने रावण को सीधा कर दिया। हमारे रामेश्वर जी का ये पुरुषार्थ पराक्रम में वाकई में अच्छे जनप्रतिनिधि जो संघर्ष के साथ अपने काम के आधार पर इस कोलार विधानसभा के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जब भी कोई काम करते हैं उसमें विकास का आयाम जरूर जोड़ते हैं। जोरदार अभिनंदन करो एक बार रामेश्वर जी के लिए। और मेरे साथ मंच पर मौजूद हमारे ये सारे मामलों में वित्त का काम आपको ही दिया हुआ हमारे डिप्टी सीएम साहब के लिए जोरदार ताली बजा दो। मैंने इनसे कहा कि आपको अपने को पैसे देना पड़ेंगे, तो इनने कहा दे कैसे, रावण के हाथ छोटे और अपने भी छोटे ही देख लो। रावण जितना बड़ा हाथ उतने छोटे। हमने कहा ये कितने भी छोटे पर 5 करोड़ तो पकड़ लेगा। ये तो 5 तो पकड़ ले। जोरदार ताली बजाओ अपने दशहरे के आनंद के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर हमारे रविंद्र यति जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भी पूरे आयोजन के सूत्रधार हैं। मेरे साथ सुमित पचौरी जी हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, इनका अभिनंदन करें। भाई राहुल कोठारी जी, इनका अभिनंदन करें। चतुर्वेदी जी से लेके पूरी समिति, वो नाम तो दिए थे मेरे को, कहाँ है? भास्कर परिवार, भास्कर के लिए भी ताली बजा भाई। कल छपेगा नहीं, ध्यान रखना। हमको महेश मीणा जी, कहाँ है महेश मीणा जी? जोरदार अभिनंदन महेश मीणा जी के लिए। अखिलेश शुक्ला जी, कहाँ है अखिलेश जी? जोरदार अभिनंदन अखिलेश शुक्ला जी के लिए भी। राजीव दीक्षित जी कहाँ है? राजीव भाई के लिए ताली आप बजाते रहो, मैं नाम लेता रहूंगा। श्री सुनील सिंह जी कहाँ है? राजीव शर्मा जी कहाँ बैठे हैं? आगे, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां। हरीश यादव जी कहाँ है? हरीश भाई, वाह, जोरदार हरीश भाई के लिए भी ताली बजा भाई। आदित्य नारोलिया जी, आदित्य भाई कहाँ हैं? आदित्य के लिए जोरदार अभिनंदन। श्री पार्थ पाटीदार, कहाँ है पार्थ? वाह पार्थ, तुम्हारा पुरुषार्थ बता रहा है। श्री विकास, शादी नहीं हुई? कोई बात नहीं, मंदसौर तरफ मत जाना भैया, खतरा है। ये हमारे साथ मौजूद श्री विकास जैन जी, कहाँ है विकास भाई? जोरदार तालियां बजा विकास जी की। श्रीमती आराधना तोमर जी, हमारी बहन जी, आपके लिए अभिनंदन। श्रीमती साधना श्रीवास्तव जी और पूरी समिति, कोलार हिंदू उत्सव समिति, मैं एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माननीय अतिथि चोकसे जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। और अभी अभी अनूप जलोटा जी यहां से गए, उनका भी अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से रावण दहन, लेकिन मूल में दशहरा उत्सव है। और दशहरा उत्सव का आज हमने अपनी सरकार के माध्यम से, और वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लेकर के 550 साल का संघर्ष था। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर धूमधाम से भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश करे,
ये सपना था लोगों का, कई पीढ़ियां बलिदान हो गई, बड़ी बड़ी लड़ाइयां रही, लेकिन हमारे अपने आराध्य प्रभु राम के मंदिर का, भगवान राम के जन्म स्थान का हमारा अपना अधिकार, उससे वंचित थे। मुझे इस बात का संतोष है, लंबी लड़ाई के बाद भी आजादी के समय यह हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से कायरों की सरकार थी दिल्ली में, और पुरुषार्थ के अभाव में लगातार कोर्ट दर कोर्ट उलझाते रहिए, और मौका आया जनता के अंदर का धैर्य जवाब दे गया 90-92 के समय, और जब पुरुषार्थ से समाज ने मैदान साफ कर दिया तो दुर्भाग्य से उस समय सरकारें गिरा दी, लेकिन कायरों ने भगवान राम के मंदिर के मार्ग में रोड़े अटकाए। लेकिन अब समय बदला है, 56 इंच वाले का सीने वाले की सरकार है। इस बदलते दौर में हमारे अपने समाज को भी बांटने का प्रयास किया। अरे इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश, वो घर घर में रामायण खेलते हैं, भले ही वो मुस्लिम है, लेकिन उनने कहा हमारे पूर्वज नहीं बदले। जोरदार ताली बजाओ इंडोनेशिया के लिए। उनके यहाँ गरुड़ एयरलाइंस है, गरुड़। अब गरुड़ किसका वाहन है? भगवान विष्णु का। तो ये जो हमारे पूर्वजों को लेके चलने की बात थी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और सुप्रीम कोर्ट के लिए अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजाओ। सुप्रीम कोर्ट में भी सारे जस्टिस थे, हिंदू धर्म के भी और एक मुस्लिम धर्म के भी थे। सबने सर्वानुमति से फैसला दिया कि अयोध्या में भगवान राम को मुस्कुराना चाहिए, वही जन्म स्थान है। यह है हमारा अपना वर्तमान के लोकतंत्र में न्यायपालिका की ताकत, और न्यायपालिका की ताकत को, फैसले को लागू कराने के लिए 56 इंच वाले का सीना चाहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साहबानों में फैसला दिया था, लेकिन दिल्ली में सरकार में दम नहीं था, तो दिए हुए फैसले को बदल दिया, और दुर्भाग्य से उस नियम को लागू किया जिसको पलटने के लिए फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाओ। हमारी मुस्लिम बहनों के जीवन के लिए तलाक संबंधी गलत नियम को बदल करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बहनों का हक की बात कही है। और उसी प्रकार से मैं इसलिए आप सबको इस आनंद में शामिल करना चाह रहा हूं कि सारे दशहरों में, अभी तक के उत्सव में सबसे बढ़िया ये इसलिए मनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और फैसले के बलबूते पर पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर के उस फैसले का स्वागत किया। जोरदार ताली बजाओ सभी धर्म के लोगों के लिए। और तो 70 साल तक जो इस मामले में खिलाफ लड़ते रहिए, वो भी भगवान राम के मंदिर के गर्भगृह प्रवेश में सामने आकर के साथ में हमारे अतिथि बने, लेकिन पप्पू नहीं आए। पप्पू, ये दुर्भाग्य है, पप्पू चप्पू चला रहे हैं, अभी तक मजाक बना रहे हैं हमारे आराध्य का। कोई बात नहीं, बैठे तू बना ले मजाक। पप्पू तीसरी बार फेल हो गया है हरियाणा में, हमारे सबके सामने उदाहरण है। करो गलती, पूरे समाज का भावना का अगर अपमान करोगे, जनता एक एक चीज का हिसाब चुकता करती है, जनता भूलने वाली नहीं है। इसलिए इस अवसर पे आज तो हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में एक साथ शस्त्र पूजन मनाया। जोरदार ताली बजाओ। जब तक शस्त्र हाथ में नहीं होंगे, शास्त्र तो हमारे सदैव से रहे, लेकिन जब शस्त्र की धार कमजोर पड़ी तो देश गुलाम हुआ, देश का नुकसान हुआ, प्रदेश का नुकसान हुआ। इसलिए समर्थ बनो, साहस से बढ़ो, और अपने हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। इसलिए रावण दहन के समय भूलो मत, रावण अपने आप नहीं मरा था। भगवान के धनुष से निकलने वाली मिसाइल की तरह की ताकत जब तक समाज साथ में नहीं आता, और भगवान राम के जीवन के कई पक्ष हैं, उसमें सबसे बड़ा पक्ष ये भी है कि भगवान राम से युद्ध करने, जब रावण से युद्ध करने भगवान राम आगे बढ़े
तो अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, यही समाज के वनवासी, जंगलवासी, नगरवासी जो उनके साथ थे सबको लेके चले। और जब समाज साथ में आता है तो रावण चाहे कितना ताकतवर क्यों नहीं हो, वो कितना बलशाली क्यों नहीं हो, कितना धनी क्यों ना हो, आखिरकार अंत उसका होता और सत्य की विजय होती है। ये हमारे धर्म में सिखाया है। और इसलिए दो बातें और जोड़ रहा हूं आपके सामने। हमारे तीज त्योहार पर्व, इसका अंतर भी समझ ले। कभी कभी हम उत्साह में भूल जाते हैं। हमारे पर्व अर्थात नवरात्रि पर्व, हमारा जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, ये पर्व सब उपवास वाले होते हैं। याद रखना, ये सब हमारे पर्व हो, तीज हो, त्योहार हो, ये सब शुभ मंगल तिथियों के आधार पर मुहूर्त से बनाते हैं। इनको मर्जी से नहीं बना सकते। इसलिए अंग्रेजी तारीख कुछ भी हो, अगर रोहिणी नक्षत्र है और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी उसी समय होगी। अमावस्या है तो दिवाली कार्तिक अमावस के समय होगी। हमारे अपने रामनवमी ये भी मुहूर्त उसका मांगलिक तिथियों से है। इसलिए आप और आपसे सबसे निवेदन है कि अपने त्योहार पे मंगल कामना देना चालू करना। हमारी बधाई दो, मंगल कामना दो, शुभकामना देने की जरूरत नहीं है। शुभकामना कब देते हैं? शुभकामना कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है तो शुभकामना, किसी ने मकान का अपना उद्घाटन करा तो शुभकामना, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो शुभकामना। यह अचानक होने वाली कोई चीज है जिसमें मंगल तिथि का कोई संबंध नहीं, वो शुभकामना, बाकी सब मंगल कामना। तो मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाओ, आपको मंगल कामना दे रहा हूं। और बधाई इसलिए कि त्योहार में जैसे पर्व में उपवास बताया, लेकिन सब खाने को मिले तो वो बधाई का दिन होता है। वो हमारा दशहरा होता है, दिवाली होती है, होली होती है, कोई उपवास का काम नहीं। आनंद से खाओ पियो और भगवान को भी याद करो, भगवान को भी खिलाओ, खुद भी खाओ आनंद के साथ। ये हमारे पर्व त्योहार का आनंद है। इसलिए मंगल त्योहार है और त्योहार के साथ आनंद है। आज हम सब मिलकर के संकल्प करें, परमात्मा करे, फिर कोई ऐसा दिन नहीं आए जब हमारे आराध्य के ऐसे जन्म स्थान पे कोई संकट हो। एक संकल्प और करो, अभी अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, लेकिन मथुरा बाकी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज नहीं तो कल जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा वो याद दिला रहा है। आओ अपने सारे देशवासियों, मथुरा में भी आनंद बरसे और माखन मिश्री खूब बटे। आज के इस अवसर पर यह संकल्प करते हुए दशहरे की शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम।